वेलकम इन गेट टू इन्फॉर्मेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था यहाँ पर मूव टूल और मार्की टूल के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जो है लेसो टूल के बारे में और पॉलीगन लेसो टूल के बारे में। मैजिक लैंड यहाँ पर लेसो टूल है और यहाँ पर साथ ही जो है आपके सामने यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वॉन्ड टूल है। तो ये सारे टूल्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बिना जो है स्किप किए देखें। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। इस वीडियो के बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे से समझने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए तो हम एक इमेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर चले जाते हैं। गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज सर्च करते हैं। तो इमेज हमने सर्च कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेज पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक इमेज सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई बढ़िया सी इमेज हमें मिल जाए। तो यहाँ से हम एक इमेज लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी इमेज लेते हैं? यस, तो हम यहाँ पर ये वाली इमेज ले लेते हैं। यहाँ से ये इमेज छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं कुछ अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। हाँ, ये इमेज बिल्कुल सही है। अब आपको इमेज अगर डाउनलोड नहीं करना आता तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जो है राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज एस। ठीक है, सेव इमेज एस पर क्लिक करेंगे। आप जिस फोल्डर में इमेज सेव करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने यहाँ पर डाउनलोड एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसमें सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम पीछे जाते हैं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो कंट्रोल एन करके अब ये फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल का नाम दे दिया और यहाँ पर हम इस इमेज को सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद इस तरह सेव हो चुकी है। ये इमेज हमारे पास रहेगी। हमने फ़ोल्डर बनाना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, आप जो है जब भी काम करेंगे तो इसमें फ़ोल्डर क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब भी आप अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर जब ओपन करेंगे ना तो आपको एरर नहीं दिखाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे एक लोकेशन पर और आपका जो है वो इमेज डिलीट हो गई तो वैसे में क्या होगा? अगर डिलीट इमेज हो गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको इमेज ढूंढनी पड़ेगी तभी ये ओपन होगा, यानी यहाँ पर आपको जो है इमेज मिसिंग दिखाएगा। तो इस तरह से आपको जो है पहले ही जो है फोल्डर बना लेना है, उसमें सारी इमेजेस रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या करना है। हम यहाँ पर चले जाते हैं। दो तरीके हैं इमेज लाने के इसके अंदर। इमेज कैसे लाएंगे? यहाँ पर पकड़ के इसके अंदर इस तरह से फोटोशॉप में हम लेके आएंगे और यहाँ पर ले जाके यहाँ पर दबा के रखेंगे और यहाँ पर जब आपको प्लस का निशान दिखे, ठीक है, आपको यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा होगा अपने कर्सर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ देंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि ये आ चुकी है। ठीक है, अभी ये देखिए दिक्कत कर रहा है यहाँ पर और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम इनको क्लोज कर देंगे। तो आपका यहाँ पर माउस का बटन दबा के रखें और इसको अपने माउस को जो है ड्रैग करें, ये अपने आप बंद हो जाएगा। और नीचे वाली भी हम यहाँ पर नीचे वाली को रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रेस्टराइज कर रहे हैं। देखिए जब भी कोई भी इमेज आती है तो यहाँ पर जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होती है। देखिए यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होती है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी इसमें होगी तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है आपकी जो इमेज है यहाँ पर आप इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो इससे क्या होगा? आपकी इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है अगर ये जो है अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपकी इमेज क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी जूम इन जूम आउट करें तो आप जो है जब ज़्यादा मात्रा में जूम और जूम इन करना है, यानी जूम आउट और जूम इन करना है तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। लेकिन अब इसको चेंजेस भी करने हैं, जब तक ये हटेगा नहीं तो चेंजेस नहीं होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर पर क्लिक करेंगे तो अब हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मूव टूल लेते हैं और इसको इस तरह से करते हैं। अब देखिए अब मैं चाहता हूँ इसको बड़ा करना। अब मैं बड़ा करना क्योंकि अभी मुझे सिलेक्शन करना है तो बड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो आपको कंट्रोल प्लस टी दबाना है। कंट्रोल प्लस टी दबाने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक बाउंड्री बॉक्स देखने को मिलता है फोटो के बाहर। ठीक है, अगर आप जो है ओल्ड यहाँ पर 2020
यानी 22 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपकी इमेज जो है इस तरह से होगी। और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप जो है यहाँ पर बिल्कुल ख़राब तरीके से इमेज हो जाएगी। तो ऐसे कभी भी आपको ड्रैग नहीं करना है, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हमेशा आप कंट्रोल के साथ जैसे करते हैं तो आपकी इस तरह से इमेज जो है इस तरह से टेढ़ी तिरछी मतलब इस तरह से ड्रैग होगी, मतलब एक पॉइंट आपका ड्रैग हो रहा है। तो आई होप यहाँ पर समझ आया। उसके बाद आप जो है कंट्रोल और इनका दोनों का यूज करते हैं तो आपका जो है इस तरह से होगा, तो इसको नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है अब इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से आप बड़ा करें। और यहाँ पर आप ऑल्ट के साथ इसको अगर करेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ से ये इमेज बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप ऑल्ट के साथ करें, इसको जब भी जूम करना है, जूम इन करना है तो इससे ऑल्ट के साथ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आप इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये इमेज हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जूम करना है और यहाँ पर सिलेक्शन बनाना है, जूम करना है और सिलेक्शन बनाना है। देखिए दोस्तों इसकी जो इमेज की क्वालिटी है ये ख़राब है, तो दूसरी इमेज ले लेते हैं, यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अच्छी इमेज ले लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी इमेज लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये वेब वाली इमेज है, कभी भी आपको हमेशा आपको जेपीजी इमेज लेनी है, ठीक है, जेपीजी इमेज ही लेनी है। तो यहाँ से मैं ये इमेज ले लेता हूँ। तो ये वेब में है, ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर वेब वाली इमेज नहीं लेनी है। तो इमेज ढूंढते हैं एक बढ़िया सी, यस देखते हैं ये वाली इमेज कैसी है। ओके ठीक है, और इसको लेके आते हैं फोटोशॉप में। तो ये इमेज कुछ अच्छी है। और अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को बैकग्राउंड वाली को डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे, सेलेक्ट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जूम करना है, हमें सिलेक्शन बनाना है, तो हम ऑल्ट का बटन दबाएंगे और स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर जूम इन हो जाएगा, और पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ स्क्रॉल बटन आगे की तरफ यानी जूम इन होगा, और यहाँ पर पीछे की तरफ स्क्रॉल बटन ऑल्ट प्लस करके, ठीक है, ऑल्ट यानी ऑल्ट दबा के रखना है आपको और स्क्रॉल करना है, ठीक है, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस बार, यहाँ पर आपको मिलता है स्पेस बार दबाना है, उसके बाद आपका हैंड टूल आ जाएगा, आप इसको कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसको सिलेक्शन करते हैं। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा तरीका भी है। आप यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, आप जो है यहाँ पर कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये जूम होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। तो ये आपकी शॉर्टकट की दो तरीके हैं आपके पास जूम आउट करने के, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हम देखते हैं अपना जो है यहाँ पर ये टूल लेसो टूल क्या करता है, जैसे कि मुझे ये जैसे हम पेंसिल से सिलेक्शन करते हैं ना वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि हम इसको दबा के रखेंगे और इस तरह से ये लाइन है, जैसे मुझे इसकी गर्दन चाहिए इतनी, तो भाई अब मैंने इसकी गर्दन काट लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से ज्वाइंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ तो ये अपने आप ज्वाइंट कर लेगा। तो लेसो टूल का मतलब है हम हाथ से ड्रॉ करके एक सिलेक्शन बना सकते हैं, और जैसे ही हम छोड़ेंगे वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर रेस्टराइज करते हैं तब ये जो है सिलेक्शन काम करेगा। उसके बाद हम क्या, मैं चाहता हूँ कि इसकी मुंडी उड़ जाए। अब उसकी मुंडी उड़ानी है हमें, तो यहाँ क्या करें, सिंपली डिलीट कर देंगे और ये तो मुंडी उड़ गई। तो ये कुछ अलग तरीके से उड़ गई ना मुंडी, तो यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म हो गया, पीछे का बैकग्राउंड भी गया। तो हम इसमें बैकग्राउंड भी ला सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो एडवांस में आता है तो थोड़ा। तो अभी हम बेसिक लेवल पर है तो बेसिक ही समझते हैं अभी, ठीक है। तो अभी कंट्रोल डी कर लिए, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल डी। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये समझ आ गया, किसी भी चीज़ का आप सिलेक्शन कर सकते हैं लेसो टूल से। अब आता है पॉलीगन लेसो टूल। अब ये भी क्या करता है, ये भी लेसो टूल है, इसकी शॉर्टकट की एल है, एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूव टूल में सेलेक्टेड है, उसके बाद मैं एल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर लेसो टूल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से ये जो काम करता है आपका लेस, यहाँ पर जो पॉलीगन लेसो टूल है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल डी, और ये लेसो टूल है यहाँ पर पॉलीगन लेसो टूल। अब इसका यूज कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जीरो पहले प्लस कर, यहाँ पर जो है ये काम नहीं करेगा जब भी हम इसको यूज करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल डी और कंट्रोल 0 करते हैं तो ये इमेज आ गई है और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लेना है। उसके बाद अब ये जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन में करता है। ठीक है, कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अब क्लिक करते जाएंगे, ये सिलेक्शन होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जब भी डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है और डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सिलेक्शन टूल काम करता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। और ये कैसे काम करता है, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाया, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। अब आता है आपका मैजिक लैसो टूल एल। ठीक है, तो मैजिक लैसो टूल क्या करता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको सिलेक्शन के काम आएगा। इसको जूम करते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब इस तरह से ये ना मैग्नेटिक की तरह काम करता है। जहाँ पर आप लेके जाएंगे ना, ये बहुत ही बढ़िया से अपने एक एक पॉइंट आपके ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आप क्लिक कर देंगे ये सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। कंट्रोल डी, आपका ये टूल कैसे काम करता है चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करना है और बाद में सिर्फ आपको जो है यहाँ पर जो है इसको लेके जाना है इसके बगल बगल। इस तरह से आप इस तरह से लेंगे, ये अपने आप पॉइंट ऐड करते हुए चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट अपने आप ही ऐड कर लेता है। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक लैसो टूल, यानी मैग्नेटिक की तरह इसके पॉइंट जो है चिपकते जाएंगे और आपका जो है करेक्टर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से होता जाएगा सिलेक्शन। और जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाए इस तरह से, अभी तो ये ख़राब हो गया, तो आपको बड़े ध्यान से करना है। इस तरह से ड्रैग कर करके कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से मैं आपकी इसकी जो टोपी है इसको मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आप इसको क्लिक कर करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर करके कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये चिपकते हुए जाता है लैसो टूल। अभी देखिए दिक्कत हो रही है, मैं इसको जूम करूँगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है ना, इस टूल से गड़बड़ होती है हमेशा। तो कोशिश करो आप इस टूल्स का यूज बहुत ही कम करो। मतलब इस तरह से आप अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आप, मैं रफली आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी मैं रफली बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये ना मैग्नेटिक की तरह चिपकता है और ये सिलेक्शन कर लेता है। तो ये सही से नहीं हो रहा है तो आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पर समझ आ गया। और लैसो टूल क्या है, लैसो टूल सिंपल ड्राइंग की तरह करता है। पॉलीगन टूल है, स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन करता है। मैग्नेटिक टूल है, यहाँ पर चिपक चिपक के पॉइंट सिलेक्शन करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आपका अगर आपके पास 2020 वर्जन है तो ये आपका ऐड हुआ है। बहुत ही कमाल का टूल है। क्यों कमाल का टूल है, आपका जो है एक क्लिक में आपका सिलेक्शन देगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए हरा हरा हो जाता है, मतलब नीला नीला हो जाता है। इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर ये सेलेक्ट करके दे देगा। सिंपल, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपल आपको ये सेलेक्ट करके दे रहा है। यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये जितने पार्ट में सेलेक्ट होगा उतना आपको सेलेक्ट करके दे देगा। तो देखिए कमाल का टूल है। इससे आपका जो है यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बहुत ही कमाल का टूल है। ठीक है, तो ये इसीलिए फ़ायदा है इस टूल का बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से होगा, आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपका, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें। सिंपल आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे जितने भी इमेज में ऑब्जेक्ट होंगे वो आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो है यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे ये काम करता है। आपका कमाल का टूल है। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब आप जो है इनमें क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं आप इसको अब डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट हो गया। अब इनको ले जा करके आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। ठीक है, बाहर का कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई और यहाँ से डिलीट मारेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा डिलीट हो गया और कंट्रोल डी हो गया। और अब हमें क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड लगाएंगे अच्छा सा। तो यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फटाफट करते हैं डाउनलोड और यहाँ से आ गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी इमेज है। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया।
ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर ये क्या दिक्कत कर रहा है कि हमारी ये इमेज वो तो गायब हो गई। आप सोच रहे होंगे जो हमने बनाई थी वो तो एक गायब हो गई, डिलीट की थी। तो यहाँ पर क्या है, ये इमेज की पोजीशन देखिए, जो इमेज यहाँ पर जो भी लेयर है यहाँ पर जो ऊपर होगी वो दिखेगी। तो अभी हमें क्या करना है, वो वाली लेयर दिखानी है, तो उसको नीचे कर लेते हैं इस लेयर के। तो इस लेयर में हमारा क्या था, ये थे, और ये जो है यहाँ पर ये लेयर है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अभी हम इसको करते हैं इस तरह से, और इसको हम उठा के इधर रख लेते हैं। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त हो गया ये, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब हो गया ये, ठीक है। तो अब इसको कलर मैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर मैच भी कर सकते हैं इसके साथ, इसका कलर लेके इसमें जो है ओवरले करके। तो मैं वो आपको बताऊंगा बाद में, अभी तो हम टूल सीख रहे हैं, सिर्फ आपको इतना सीखना है। काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा आपको, ठीक है। आगे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यहाँ पर देखिए, चलिए अब देखते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब क्या होता है? क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब होता है आप यहाँ पर जाएं और इस तरह से आपके रबड़ की तरह आ जाएगा, आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से जितना ड्रैग करेंगे जितना पार्ट उतना पार्ट ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं इसकी टोपी को सेलेक्ट करना है खाली, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, मैं तो ज़्यादातर जो है इसी टूल का यूज करता हूँ। तो क्यों है यूज करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए इसका साइज़ छोटा करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, सिंपल आपको जो है कीबोर्ड में जो है ब्रैकेट वाला, आपको जो है ब्रैकेट ओपन वाला प्रेस करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका ये छोटा होता जाएगा। आप क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपका ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इतना रखते हैं और एक क्लिक में आपका जो है देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो है इसका थोड़ा सा ये वाला पार्ट खराब हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो आपको क्या करना क्या है, ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक करना है तो बाहर का डिलीट हो गया। यानी ऑल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रश में माइनस का आइकन आ रहा है, देख सकते हैं आइकन आ रहा है माइनस का। अगर इसको ऑल्ट को छोड़ देंगे तो प्लस का आएगा, तो ऐड होगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ तक नहीं आ रहा है, इसको छोटा करें, ब्रश को यहाँ पर छोटा करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये छोटा हो जाएगा इस तरह से ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी टोपी को अलग कर सकते हैं इस तरह से, मूव टूल से आप यहाँ से ही उठा सकते हैं। इसको अलग कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा अलग कर दिया। तो इस तरह से अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं आप जो है कुछ भी। तो ये हमारा मूव टूल से अलग हो गया, ये सेलेक्टेड हो गया। तो इस तरह से आप सिलेक्शन करके किसी भी पार्ट को हटा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कौन सा था, ये था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल, ये भी काफ़ी कमाल का टूल है। कंट्रोल डी करते हैं पहले, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल क्या कहता है, ये जो टूल है यहाँ पर क्लिक करते ही सेलेक्ट कर लेगा। देखिए क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा जैसे ही एक बार में सेलेक्ट कर लिया। मैजिकली क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह पूरा जो है एक टेक्सचर के अनुसार ही सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ये है तो यहाँ से इतना इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक टूल है क्योंकि ये उल्ट सुल्ट सेलेक्ट कर लेता है, कुछ भी सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सरफेस होगा, जैसे कि टोपी है तो इतना टोपी के ये पार्ट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। बस एक क्लिक करना है आपका, सेलेक्ट कर लेगा। अगर सरफेस बिल्कुल सीधा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये मैं क्लोज करता हूँ इस तरह से, कंट्रोल डी करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट कर लिया इसने, देखिए। तो इस तरह से ये मतलब इस तरह से सिलेक्शन करता है, एक क्लिक में सिलेक्शन करता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिलेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल यहाँ पर रेस्टराइज कर लेते हैं तब ये काम करेगा। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह की, यहाँ पर ही सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से हमारा डिलीट हो गया, कंट्रोल डी। तो अब देखिए, अब इसके पीछे कोई इमेज लगा दीजिए, कितना बढ़िया, कितना खतरनाक सा इफेक्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इस इमेज को पीछे लगाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से काफ़ी अच्छा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो मज़ा आया होगा आपको, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल आपका जो है क्लियर हो गया होगा। इसकी जो शॉर्टकट की होती है डब्ल्यू होती है, डब्ल्यू प्रेस करने से ये दोनों ये सारे जो है आते हैं, ठीक है। अभी आते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल डी और यहाँ पर प्रेस करेंगे, जैसे कि मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, ठीक है, आ गया। फिर डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस करने से ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ठीक है।
और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो हमारा जो है सिलेक्शन का पार्ट अभी ख़त्म हो गया। एक और टूल होता है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है सिलेक्शन के लिए, वो है हमारा पेन टूल। उसको हम जो है डिटेल में कवर करेंगे और कैसे यूज भी करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को फैला दीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।